नमस्कार टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और राजस्थान में कल के बाद से एक बार फिर नरेश मीणा का ही नाम चर्चाओं में चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए, वो दौसा में गए थे, वहाँ उन्होंने एक सभा की और जिसमें वो बड़ा शानदार बोले। उन्होंने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और अपनी सज़ा तक उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए। और ऐसे बयान दिए कि कई मीम भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, कई वीडियो के उनके कट ले लेके लोग वायरल कर रहे। उन्होंने सुधांशु पंत जो मुख्य सचिव है राजस्थान के, उनसे लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, इधर किरोड़ी लाल मीणा से लेके सचिन पायलट, कांग्रेस और बाकी भी नेताओं के, जिनके लिए उन्होंने कई बार नेगेटिव बयान भी दिए हैं, जैसे मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, उनसे उन्होंने माफ़ी तक मांग ली, नाम लेके माफ़ी मांगी। और माफ़ी एक ऐसे ही नहीं कहा कि मैं अपने बयान पर खेद जाता हूँ, उन्होंने साफ कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे इससे पहले कभी कुछ कहा है, और मैं भीख मांगता हूँ। अपने आप को कांग्रेसी भी बताया, लेकिन कांग्रेस के एक नेता का उन्होंने विरोध भी किया, जो है शांति धारीवाल। इसके साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं को इन्होंने विरोध जताया, लेकिन सिर्फ एक नेता के वो समर्थन में बोले, और वो है किरोड़ी लाल मीणा। तो सब कुछ आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। लेकिन उससे पहले जो उसके कुछ अंश हैं उनके कल के बयान के, वो आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अम्बेश जी के साथ। आज अगर बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में किसी की वजह से है, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार किसी की वजह से है, तो केवल किरोड़ी लाल मीणा की है। आपने किरोड़ी लाल जी की पागड़ी की लाज रखते हुए, आपने किरोड़ी लाल का मान रखते हुए पूरे पूर्वी राजस्थान से आपने बीजेपी को जिताकर भेजा। मैंने सुना था किरोड़ी लाल जी सिकराई में आए थे, किरोड़ी लाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मीणा को वोट दे दो। आपने वोट दे दिया, वो एमएलए बन गया। ऐसे कई जगह जहां जहां किरोड़ी लाल ने पागड़ी रखी, वहां समाज ने उनको अंधा होकर वोट दिया। लेकिन किरोड़ी लाल जी को क्या बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में कितने मंत्री थे हमारे पिछली बार? कितने मंत्री थे? हाँ, आपके यहाँ कितने मंत्री थे? प्रसादी लाल जी आपके मंत्री, मुरारी लाल जी आपके मंत्री, ममता भूपेश आपके मंत्री। अब कितने मंत्री आपके? कितने एमएलए आपके? अच्छा, जब मंत्री एमएलए नहीं तो ब्यूरोक्रेसी में क्या पोजीशन आपकी? कितने कलेक्टर आपके हैं? कितने एसपी आपके हैं? मैं जब हाड़ौती में लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज आपके सामने यहाँ सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूँ। अब तक मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैंने तो कभी आज तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा जब तक मरता हूँ, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं, उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हाड़ौती को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत करो, मुझे कमजोर मत करो। बीजेपी की तरफ जाऊं। कितने आदमी जो चाहते हैं मैं बीजेपी की तरफ जाऊं? हाथ खड़े करो। कोई नहीं है, एक भी नहीं चाह रहा बीजेपी को। हाँ, एक नहीं। अब मैं चाहता हूं 2 पार्टी बची अपने पास। कौन सी? 2 पार्टी। एक थर्ड मोर्चा बना, क्योंकि मैं रोज कहता हूं, रोज पूछते हैं मीडिया वाले, नरेश मीणा जी क्या करोगे आगे? कितने लोग मुझे कांग्रेस में देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सारे 100%। हाँ, तो देखिए, ये था नरेश मीणा के कल के बयान के कुछ अंश भर। बयान तो उनका काफ़ी लंबा है, आधे घंटे से ज़्यादा वो लगातार मंच पर खड़े होकर बोले, और उन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी। लेकिन ये जो आखिरी का हिस्सा आपने सुना, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, उन्होंने जब पूछा जनता से कि मैं जनता से पूछ के ही कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा कि बीजेपी में कितने लोग चाहते हैं, तो किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। जब कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, तो सभी ने हाथ उठाया। और नरेश मीणा जब से दूसरी बार जेल से बाहर आए, और खासकर जब वो आईसीयू में भर्ती हुए अस्पताल, एसएमएस अस्पताल में, तब से वो लगातार कांग्रेस को लेके पॉजिटिव बयान दे रहे। कांग्रेसी नेता भी उनसे मिलने आ रहे, अशोक गहलोत ने समर्थन किया, सचिन पायलट ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। अब कहानी ये है कि नरेश मीणा सिर्फ खुद ज्वाइन होना अब नहीं चाहते, अब वो अपने आप को नया पावर सेंटर हाड़ौती में बनाना चाहते हैं।
इसीलिए वो जो वहाँ के पुराने नेता है जैसे धारीवाल, ओम बिरला, उन नेताओं का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। पर वो खुद अब ये कह रहे हैं कि अब मैं सिर्फ झंडे उठाने के लिए या दरी उठाने के लिए कांग्रेस में नहीं आऊँगा। मैं जाऊँगा तब जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे और मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे, प्रियंका गांधी आएंगे और मुझे शामिल कराएंगे कांग्रेस में, तब वो कांग्रेस में शामिल होंगे। और सिर्फ अकेले नरेश मीणा ही नहीं, तब वो मुझे ये मैंडेट देंगे कि कम से कम 5-10 टिकट मैं बांटूं, तब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होऊंगा। तो इसी को लेके बात करेंगे अम्बेश जी के साथ। अम्बेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अम्बेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने बयान तो ये सुना ही, नरेश मीणा का क्या दमदार उन्होंने बयान दिया, लेकिन इसके पीछे सियासत कुछ और नज़र आ रही है। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही गहलोत समर्थक 6 नेता शामिल हुए, उससे पहले 2 गहलोत समर्थक नेता अमीन खान जैसे शामिल हो चुके हैं। तो एक तरफ गहलोत की अपनी राजनीति चल रही है, लेकिन वहाँ सवाल ये उठ रहा था कि भाई जब 8 नेताओं को आपने कांग्रेस में शामिल करा लिया तो एक नरेश मीणा क्यों नहीं हो सकते? और अब तो वो पॉजिटिव बयानबाजी भी कर रहे हैं, लगातार कांग्रेसी नेता भी उनसे मिल रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट भी इसके पीछे कोई खेल खेल रहे हैं, या और कोई खेमा इनको मजबूत कर रहा है नरेश मीणा को? देखिए, एक चर्चा ये थी कि जब महेश मीणा पहली बार जेल गए तो कांग्रेस का रिएक्शन क्या था। जी बीजेपी, अब देखिए ये बात सियासी गलियारों में जिक्र छेड़ दिया खुद किरोड़ी लाल मीणा ने, जब उन्होंने कहा कि भाई वो जो है वो नरेश मीणा से मिलने गए तो उनको बीजेपी की तरफ से ही फटकार लगी। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, बीजेपी को नरेश मीणा को चुनाव तो आपने लड़ाया था, जी मैं तो सिर्फ मिलने गया था। तो अब मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से नरेश मीणा के लिए दरवाजे बंद होना, या फिर कहें कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयान आए, कोई एक नेता कभी समर्थन में नहीं आया, चाहे वो पहले का मामला हो या फिर अभी जब वो अनशन पे बैठे। देखिए, जी अनशन पे जब वो बैठे उसके बाद हनुमान बेनीवाल या विपक्ष के या अन्य संगठन के दर्जनों नेता गए, दर्जनों लोग गए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने अपील करी कि आप अनशन खत्म कर दो, आप भूख हड़ताल खत्म कर दो। ठीक है, उनकी नरेश मीणा की लगातार तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन इस पूरे दरमियान आपने किसी भी एक बीजेपी नेता का बयान या फिर किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई, कोई ऐसा गठन नहीं किया गया कि जो एक टीम जाकर नरेश मीणा से बात करे, उनको मनाने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं वहीं से ये अंदेशा लग जाता था कि नरेश मीणा के रास्ते बीजेपी के लिए बंद है। अब वो क्यों बंद है, वो बीजेपी का अपना आपसी अंतरकलह कहा जा सकता है। तो नरेश जी मीणा भी कहीं ना कहीं ये श्योर हो गए थे कि भाई ठीक है। अब देखिए, बीजेपी ने उनको चुनाव लड़वाया, ये बात नरेश मीणा ने नहीं कही, ये बात खुद उनके एक मंत्री ने कही जी कि हाँ भाई, नरेश मीणा को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था देवली उनियारा में। ठीक है, तो ऐसे में बीजेपी, आप जैसे कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने नरेश के साथ खेल कर दिया, लेकिन नहीं, बीजेपी ने नरेश के साथ खेल कर दिया कि पहले तो आपने उनको निर्दलीय चुनाव लड़वाया, उसके बाद फिर आप 8 महीने जेल में रखा, उसके बाद वो जेल से निकल कर आए, फिर वो जब झालावाड़ मामले में पीड़ितों के लिए न्याय मांगने गए, तब फिर आपने उनको वापस जेल में बंद कर दिया, और उसके बाद वो अनशन पर बैठे। तो आपकी बीजेपी की तरफ से ना संगठन की तरफ से ना सरकार की तरफ से किसी एक व्यक्ति ने जहमत नहीं उठाई जो नरेश मीणा जी से जाके बात कर ले, या मीडिया में ही आके बात कर दे कि हाँ भाई, हम जो है प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द नरेश मीणा का अनशन खत्म करवाने का प्रयास करेंगे, जो पॉसिबिलिटीज सरकार की तरफ से होंगी वो हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ दिया जा सकता है। ऐसी कोई पहल बीजेपी की तरफ से नहीं हुई। कांग्रेस के नेता है, ठीक है, आप सरकार में नहीं है, लेकिन आपने जाके मुलाकात करी। देखिए, सबसे पहले प्रताप सिंह कजरियावास, कम से कम उन्होंने उनका अनशन जल जो उन्होंने जल त्याग दिया था, उनको जल पिलाया, ताकि भाई कम से कम आप भूख जी हड़ताल पे रहो, पानी पीते रहो। अदरवाइज आखिर 14 दिनों में नरेश मीणा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जी जाती। बिल्कुल। तो इस स्थिति में कांग्रेस ने हर तरीके से नरेश मीणा का सपोर्ट किया। तो जब वो, अब जब उन्होंने अनशन तोड़ा, देखिए उन्होंने, मैं कहीं एक बयान सुन रहा था उनका, उन्होंने कहा कि भाई सचिन पायलट ने भी बात करी और उन्होंने भी यही कहा कि आप अनशन तोड़िए, भूख हड़ताल मत करिए, है, हम सरकार से लड़ेंगे और सरकार से लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हैं। ठीक है, तो और वो इसलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम लड़ सकते हैं, और अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कुछ हो गया, तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत जी ने एक बात कही थी कि गुलशरण छाबड़ा जी थे, वो कभी बीजेपी के ही नेता हुआ करते थे। अशोक गहलोत की सरकार में उन्होंने शराबबंदी को लेकर राजस्थान में अनशन शुरू किया। तो गहलोत जी का कहना है कि भाई मैं उनसे 2-4 बार मिलने गया कि आप अनशन खत्म करिए, इस पे क्या कुछ हो सकता है, हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका अनशन चलता रहा, गहलोत जी की सरकार गिर गई।
बीजेपी सरकार आ गई। तो अशोक गहलोत जी का कहना है कि मैंने राजेंद्र सिंह राठौर से कहा कि भाई वो इतने दिन से अनशन पे बैठे हैं, जाइए उनसे मुलाकात करिए, लेकिन बीजेपी ने उसको ईगो का मामला लेते हुए जी अब जो भी कहा जाए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ कि गुरशरण छाबड़ा जी की मौत जो है वो अनशन के दौरान हो गई। ये राजस्थान में मेरे ख्याल से पिछले 20-30 सालों में या आजादी के बाद राजस्थान में ऐसा मामला होगा जब लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की मौत जो है वो अनशन के दरमियान हुई और सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब ये बहुत सारी चीजें थी। अशोक गहलोत जी ने भी यही कहा, सचिन पायलट जी ने भी यही कहा कि भाई ठीक है, आप स्वस्थ रहोगे तो हम लड़ाई और लंबी लड़ सकते हैं, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। और शायद नरेश मीणा इसीलिए, देखिए उन्होंने मुरारीलाल मीणा का नाम लेकर, हरीश मीणा का नाम लेकर जी अपनी सारी पिछली बातों के लेकर उन्होंने माफी मांगी कि भाई जो भी मैंने बोला उसके लिए माफी कर दिया जाए। तो इससे एक संकेत तो ये जाता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट से उनकी जो वार्ता हुई है वो एक बेहतर वार्ता हुई है, और उनको ये सशर्त कहा, मतलब जो भी शर्तें हुई हो कि आप ठीक है, आप पार्टी में आएंगे, आपको टिकट देंगे। तो इन सब चीजों के साथ नरेश मीणा अब बिल्कुल पोलाइट हो गए हैं। देखिए जनता ने भी सपोर्ट कर दिया कि ठीक है, आप कांग्रेस के साथ जाएं। और जी नरेश मीणा के पास बहुत अच्छा मौका है अभी अंता चुनाव का, जी जिसको टीवी9 राजस्थान बहुत पहले से दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर नरेश मीणा को अंता से मौका देती है तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा, नरेश मीणा के लिए प्लस पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, नरेश मीणा खड़े हो, आप नहीं टिकट दोगे, निर्दलीय लड़ेंगे, हो सकता है फिर वो दूसरे नंबर पे आ जाए। इसमें नुकसान नरेश मीणा का नहीं होगा। नरेश मीणा तो संघर्ष कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन इसमें नुकसान कांग्रेस का इसलिए होगा क्योंकि छबड़ा नरेश मीणा की वजह से हारे क्योंकि आपने टिकट नहीं दिया। देवली उनियारा आप नरेश मीणा की वजह से हारे क्योंकि आपने नहीं दिया, और आपके आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई जी देवली उनियारा में। और यही चीज आप देखिए अंता के साथ है। अंता में बीजेपी वहां पे मतलब स्थानीय को लेकर लड़ाई बीजेपी में चल रही है। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं प्रमोद जैन भाया, उन पे कई सारे मामले दर्ज हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो नरेश को आगे बढ़ाए और नरेश के सहारे वो 2028 की अपनी सियासत को मजबूत करे। और नरेश मीणा के आने से हड़ौती में कांग्रेस को बेहतर तरीके से फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस भी चाहती है कि हाँ, अगर नरेश उनके साथ जुड़ते हैं, वो अगर कोई शासक भी जुड़ते हैं कि भाई मुझे 2-4 टिकट चाहिए अपने समर्थकों के लिए, और बीजेपी कांग्रेस उनको, मुझे नहीं लगता कि देने में कोई गुरेज करेगी, तो इसका जी फायदा डेफिनेटली जो है वो कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस अच्छे से प्रदर्शन शायद आने वाले चुनाव में कर पाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चुनाव तो अभी पंचायत चुनाव का है। और अगर उसमें इस चीज का इम्पैक्ट हुआ, जिस तरीके से नरेश मीणा ने अपना जनसंपर्क बढ़ाया, जिस तरीके से लोगों से मिले, जो उन्होंने आवाजें उठाई, जो इस तरीके से लोग उनके साथ जुड़े, इसका फायदा अब कांग्रेस को लेना है। अगर कांग्रेस नरेश को अपने साथ लाती है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नरेश मीणा तो अब अपनी पहचान बना चुके हैं राजस्थान में, और हड़ौती क्षेत्र में उनकी एक इमेज बन गई है कि भाई ये टक्कर लेने वाले नेता हैं, डरते नहीं है, झुकते नहीं है। तो उनकी एक पहचान स्थापित हो गए। नरेश मीणा कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। चलिए, जी बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेश जी ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। और क्योंकि टाइम की कमी है तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो देखिए, नरेश मीणा को लेके लगातार कुछ ना कुछ चर्चाएं चल ही रही है। अब उन्होंने ये ऐलान तो सारे कर ही दिए, इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देखिए 1 करोड़ रुपये अब तक हम जनता से जुटा चुके हैं झालावाड़ में जो मृतक बच्चे थे उनके परिवारों के लिए, परिजनों के लिए। अब वो जो मृतक बच्चे हैं 7 परिवार उनके हैं, उनको 13-13 लाख रुपए वो देंगे, और उसके अलावा जो बाकी के पैसे बचेंगे वो जो घायल हुए थे उस वक्त उनको देंगे। और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि देखिए सरकार ने 12-12 लाख मृतक के परिजनों को दिए थे और हम 13-13 लाख देंगे। तो ये भी सरकार के लिए, भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ा किरकिरी वाला ये मामला हो सकता है। अब जब वो कल जाएंगे उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी नरेश मीणा की, कांग्रेस की और हनुमान बेनीवाल की, और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएंगी, सब आपको टीवी9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। और नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा, कब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, सब आपको टीवी9 राजस्थान पर सबसे पहले बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।